10 साल का बच्चा क्या कर रहा है उस टाइम? अल्लाह के रसूल सो रहे हैं और 10 साल का बच्चा क्या कर रहा है? ही इज अवेक, वो नजर रख रहा है अल्लाह के रसूल कर क्या रहे हैं, व्हाट इज ही डूइंग। मैंने अल्लाह के रसूल के सामने वजू को पानी रखा, अल्लाह के रसूल ने वजू किया और वजू करके उन्होंने मेरे सीने पे हाथ मारा जैसे, कहा मैं अल्लाह गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, रजी अल्लाह अन्हु। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं 10 साल का था। कितने साल का? 10 साल का, रजी अल्लाह अन्हु। कहते मैं अल्लाह के रसूल के साथ था, रात थी, तो रात की आधी रात को अल्लाह के रसूल उठे। तो अब ये सोचिए 10 साल का बच्चा क्या कर रहा है उस टाइम? अल्लाह के रसूल सो रहे हैं और 10 साल का बच्चा क्या कर रहा है? ही इज अवेक, वो नजर रख रहा है अल्लाह के रसूल कर क्या रहे हैं, व्हाट इज ही डूइंग। तो अल्लाह के रसूल उठे आधी रात को और उठते ही उन्होंने उंगली उठाई, आसमान की तरफ इशारा किया और सूरह बकरा की 2 आयतें पढ़ी आखिर की, आमन रसूल से, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहिम, आखिर की 2 आयतें पढ़ी। और पढ़ने के बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कहने लगे मैं फौरन गया वजू को पानी लेके आया अल्लाह के रसूल बिना कहे। मैंने अल्लाह के रसूल के सामने वजू को पानी रखा, अल्लाह के रसूल ने वजू किया और वजू करके उन्होंने मेरे सीने पे हाथ मारा जैसे, कहा मैं अल्लाह गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान, कि अल्लाह ताला तुम्हें कुरान की तावील अता फरमाए। फिर वो दिन था और आज के दिन है। आज भी मुफस्सिरीन अगर कुरान के ताल्लुक से कोई बात होती है तो इब्ने अब्बास का व्यू हमेशा ऊपर आता है। कुरान के बारे में अगर किसी का व्यू आ गया इब्ने अब्बास का नहीं, इसका मतलब ये है तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का ही व्यू प्रेफर किया जाता है। अल्लाह इसमें दुआ करी कि अल्लाह ये इब्ने अब्बास, अल्लाह ताला तुम्हें कुरान की तावील अता फरमाए, उसकी सही समझ अता फरमाए। और इब्ने अब्बास के ताल्लुक से आता है कि जब वो नमाज पढ़ने जाने से पहले तक, यानी जब नमाज का टाइम हो जाता था और जमात के बीच में कुरान पढ़ते ही रहते थे। टंग उनकी मुसलमान, बाकी सारे काम करते थे, वो तो बिजनेसमैन एज वेल, बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छे पैसे वाले थे, ही वाज वेल ऑफ, लेकिन कुरान जो है वो पूरे टाइम एक नमाज से दूसरे नमाज के बीच में जो वक्फा होता था, उस वक्फे के अंदर जैसे ही नमाज की फिक्र लग रही है, नमाज होने वाली, नमाज होने, फिर कुरान पढ़ना शुरू कर, कुरान पढ़ते रहते। तो टंग को अपने मुसलमान करना, टंग को पूरी तरह उदखुलू फिस्सिल्म में काफा के अंदर ले आना, सोच लेके आना, टंग को लेके आना, अपने एक्शंस को लेकर आना। तो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ अल्लाह के रसूल को एक मस्जिद का इमाम बना दिया। हम उन जैसी नमाज पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, हाथ यहाँ रखो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसमें लड़ रहे हैं, लेकिन हमने उनको एक बाप की हैसियत से नहीं देखा, एक शोहर की हैसियत से नहीं देखा, एक दोस्त की हैसियत से नहीं देखा, एक सिपह सालार की हैसियत से नहीं देखा, एक लीडर की हैसियत से नहीं देखा। हमने सिर्फ उनको एक मस्जिद का इमाम बना दिया बस। और हमारी हालत ऐसी है, हम मस्जिद के बाहर आके हम बिल्कुल अलग, अरे शादी तो मैं अपने हिसाब से करूँ, धंधा तो मेरा है भाई, वो जैसा मुझे करना है वैसा करूँगा, उसमें अल्लाह के रसूल का दखल नहीं चाहिए, उसमें उनका इंटरवेंशन नहीं चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने कौन सी ऐसी चीज है जहां पर आपने हिदायत नहीं दी? यहाँ तक कि बैतुल खला कैसे जाना है वो तक बता दिया अल्लाह के रसूल, अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कैसे करना है वो तक बता दिया अल्लाह के रसूल। कौन सी ऐसी चीज है, बल्कि नॉन मुस्लिम जो है वो कहते हैं कि इतना खुली किताब की तरह जो भी पढ़ना चाहता है अल्लाह के रसूल के बारे में पढ़ सकता है, इतनी ओपन लाइफ किसी की भी नहीं है। और हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें कन्वीनियंट लगती हैं वो करना चाहते हैं, जो नहीं लगती वो नहीं करना चाहते। तो कन्वीनियंट मुस्लिम मत बनिए, आधे अधूरे मुस्लिम मत बनिए, पार्शियल मुस्लिम मत बनिए, बल्कि एक बार सबमिट कर दिया तो बस पूरा कर दिया, उदखुलू फिस्सिल्म में काफा में मुकम्मल तौर पर मुसलमान हो जाएंगे। हर चीज पे लब्बैक कहिए, बिना कंडीशन लगाए, बिना शर्त लगाए, बिना मंतिक लगाए। अल्लाह के रसूल ने कह दिया बस इतना ही काफी है, अल्लाह ने कह दिया इतना ही काफी है। तो ये अगर आ जाएगा इंशाल्लाह तो यकीनन हमारी सोच, हमारी ज़बान, हमारा एक्शन, हमारी हर चीज़ मुसलमान हो जाएगी। तो कोई एक्शन ऐसा मत कीजिए जिससे अल्लाह नाराज़ हो, जिससे अल्लाह का गुस्सा है। हमें अपने माँ बाप से कैसे बात करना है, अपनी बीवी से कैसे डील करना है, हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों से मामलात कैसे रखना है, हर चीज़ जो है हमें अल्लाह के रसूल के हिसाब से करना है। तो ऐसा अगर हम करेंगे इंशाल्लाह तो यकीनन आप देखेंगे कि हमारी पूरी ज़िंदगी में जो है एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है। और
یہ بدلاؤ اگر آئے گا تبھی جو ہے ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور ہماری آخرت میں بھی